बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जिना हाउस हमला केस। पंजाब हुकूमत ने यास्मीन राशिद की बरीयत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वालों की क़यादत की। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स यास्मीन राशिद को बरी किया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला कलअदम करार दे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर हयात से। उमर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में ये अपील दायर की है और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया है। अपील में यह भी बताया गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना हाउस पर हमला करने वाली रैली की क़यादत की थी, लेकिन अदालत ने तमाम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके सबूत होने के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। अपील में इस्तदा की गई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का अदालती फैसला कलअदम करार दिया जाए, जबकि पंजाब हुकूमत की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उमर हयात। फरहद शहजादी और शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ तहकीकात में नया मोड़। नैब ने फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया है। तहकीकात में फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने के इंकशाफ पर तलबी का फैसला किया गया। मुलजिमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए। बैंक अकाउंट्स में बुजदार हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब की मुबैना ट्रांजैक्शंस का इंकशाफ हुआ है। दोनों मुलजिमान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें भी पाई गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वक़ास गौरी से। वक़ास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये होशरबा जो है वो तफसीलात सामने आई हैं। फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के बड़े कारनामे जो है नैब ने पता चला लिए हैं, माली बेज़ाब्तियाँ हैं अरबों की, जिसके बाद फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब किया गया है। नैब राय के मुताबिक 117 बैंक अकाउंट्स दोनों मियाँ बीवी के नाम थे, जिनमें 4 फॉरेन अकाउंट्स का भी इंकशाफ हुआ है, जबकि 10 कंपनियों का सुराख भी लगाया गया है जो माली लेन देन के लिए इस्तेमाल होती थी। नैब ने फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर के ये काम करने वाले कैश बॉय का भी पता चलाया है। कैश बॉय ने 860 मिलियन की कैश ट्रांजैक्शन का एतराफ़ किया, जिसके सबूत भी नैब ने जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं। जबकि फरहद शहजादी ने एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाते हुए 50 करोड़ जो है वो काला धन जो है उसको भी वाइट किया। 2018 से 2021 तक 1 अरब से जायद की जायदाद बनाने का भी इंकशाफ हुआ है। दुबई में एक फ्लैट भी फरहद शहजादी और उनके खामन की मिल्कियत निकला है, जिसको FBR में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इसी तरह लाहौर में 8 जायदादों का जो है वो भी पता चला है करोड़ों की, जबकि इस्लामाबाद में भी फरहद शहजादी और एहसन जमील गुज्जर जो हैं वो करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। इंतहाई जो अहम तफसीलात और शवाहिद नैब ने इकट्ठे किए हैं फरहद शहजादी के खिलाफ, जिसके बाद उन्होंने फरहद शहजादी और उनके शोहर को 8 जून को तलबी का नोटिस जारी किया है। और नैब राय का ये भी कहना है कि अगर इनकी तरफ से ताउन ना किया गया तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक़ास, आपने अपडेट किया। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जारी है। सिंध, पंजाब, KP के वज़राए आला वफाकी वज़राए इजलास में शरीक हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बज़ंजो का फ़ंड्स न मिलने पर एहतजाजन शिरकत न करने का ऐलान। इजलास में आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। इस इजलास के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाकिर अब्बासी से। शाकिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल वफाकी बजट की तैयारियां आखिरी मराइल में और इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसका अहम इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में जारी है, जिसमें सूबाई वज़राए आला जो है वो सरकारी हुक्काम और वफाकी वज़रा शरीक है। लेकिन इस इजलास की ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान के रकबे के अतबार से सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने इस इजलास का बाइकाट किया और उनका ये मौक़िफ़ था गुज़िश्ता दिन जो सामने आया था कि जो वफाक के वादे थे बलूचिस्तान से 10 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स के, वो अभी तक वफारी में, इसलिए वो आज के इस अहम इजलास में शरीक नहीं है। आज के इजलास में जो है वो बुनियादी तौर पर वफाकी तरक्याती जो मनसूबे हैं PSDP के, उनकी मंजूरी दी जाएगी, जिनके बारे में बताया गया कि वो 1100 अरब रुपए के। इसके साथ साथ जो सूबाई तरक्याती मनसूबे हैं वो 1159
1559 अरब रुपए के मनसूबे उनकी तजवीज़ इस इजलास में रखी गई है। इस वक्त वज़ीर आला सिंध जो हैं वो अपने जो इजलास जारी है उसमें सिंध के जो तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस इजलास के बाद जो वज़ीर प्लानिंग है एहसन इकबाल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के फैसलों के हवाले से आगाह करेंगे। आज के इजलास में जहाँ ये तरक्याती स्कीमों के साथ साथ जो नौजवानों के हवाले से जो स्कीम्स हैं, इसके साथ साथ किसानों के हवाले से जो स्कीम्स वफाकी हुकूमत ने शुरू की थी उस हवाले से भी सूबों से तजावीज़ ली जाएंगी। तो इस इजलास में जो बुनियादी तौर पर जो तरक्याती बजट होगा मुल्क का, वफाक और सूबों का, उस हवाले से जो है वो मशावरत मुकम्मल कर जाएगी और गालिब इम्कान ये है कि आज के इजलास में उसकी मंजूरी भी दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान की IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत करने की अपील। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त ना हो सकी। IMF ने 9वीं और 10वीं जायज़े को यकजा करने का इंदिया दे दिया। पाकिस्तान पहले 9वीं जायज़े को अकेला मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान की IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत करने की अपील सामने आई। ज़राए का कहना है मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के दरमियान कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। IMF ने 9वीं और 10वीं जायज़े को यकजा करने का इंदिया दे दिया है, जबकि पाकिस्तान पहले 9वीं जायज़े को अकेला मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। पार्लियामेंट मुअज़्ज़ज़ इदारा है, हमें पार्लियामेंट को मजबूत करना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में रिमार्क्स। कहा नेशनल पॉलिसी के तहत इदारों की निजकारी का फैसला हुआ। निजकारी का मकसद मईशत को मजबूत करना था। इकनॉमिक मीटर को हम हाथ नहीं लगाना चाहते। आपको निजकारी के खिलाफ कार्रवाई से नहीं रोक रहे, आपको मुतल्लिका फोरम से रुजू करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने जमात इस्लामी की मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सबसे महंगी बिजली कराची को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो के इलेक्ट्रिक के मामले पर कराची वालों को रिलीफ दें। कराची का मुकदमा हर जगह लड़ेंगे कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करवाएं, उनको मजीद जुल्म नहीं करने देंगे। वो इदारे नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं इस शॉट में उनका मजीद क्या कहना था। दीगर खबरों में आपको बताएं, लाहौर की ज़िली अदालतों में जाली मचलकों पर खतरनाक मुल्जिमान की रिहाई का इंकशाफ हुआ है। जाली मचलके जमा होने से ज़िली अदलिया के चेक एंड बैलेंस पर सवाल ये निशान लग चुका है। जाली मचलकों पर अगवा, मनशियात, बोगस चेक समेत दीगर इल्ज़ामात के दर्जनों मुल्जिमान रिहाई पा चुके हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान लाहौर की 17 एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों से जमानतों पर रिहा हुए। मुल्जिमान की जानिब से जमानती मचलकों के लिए जाली सेल डीड में इस्तेमाल किया जाता है। ज़राए के मुताबिक अदालतों के अहलमंद और रीडर्स जाली सेल डीड पर जमानती मचलके मुल्जिमान से पैसे लेकर जमा करवाते हैं। मामला क्या है जानते हैं उमर हयात से। उमर हयात, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये बहुत एक बड़ा एक इंकशाफ है और ये हमारे लिए एक चौंका देने वाली बात है कि जहाँ पर लोग इंसाफ हासिल करने के लिए आते हैं वहाँ पर ही एक शख्स जो है उसके ID कार्ड का, शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल करके उसके ऊपर जाली सेल डीड तैयार करवाई गई और उसके ऊपर जाली मचलके जो है वो जमा करवाए जाते रहे। ये और अब सवाल और भी कई उठ रहे हैं कि क्या आया उस शख्स को जो जिसके नाम पर ये जाली सेल डीड तैयार करवाई गई उसकी भी सुनवाई हो सकेगी कि नहीं, क्योंकि अदालत के रूबरू एक ऐसा केस आया कि जिसमें एक थाने का एक मुकदमा था जिसमें उमैर उर्फ उमैरी मुलजिम था। उसकी ज़मानत इसके मचलके जमा करवाए गए थे और वो मुलजिम जो वो अदालती मफरूर हो गया, जिस पर अदालत ने जो शहरी है तालिब हुसैन जिसके नाम पर यह सेल डीड बनाई गई थी उसको नोटिस जारी किया, पुलिस के ज़रिए तलब किया गया। तब जब वो अदालत में पेश हुआ तो उसने बताया कि मेरे नाम पर तो कोई जायदाद ही नहीं है, तो मैं ये 10 मरले का प्लॉट जो है मेरे नाम पर गुलशन रावी में कैसे आ गया, जिस पर अदालत में उनका ये केस जो है उनकी पेशी का सिलसिला जारी है। ताहम ये हैरान कुन हक़ाइक़ है कि लाहौर की 17 एडिशनल सेशन अदालतों से 28 इस जो शहरी है इसके नाम पर जाली मचलके जमा करवाए गए और मनशियात, जाली चेक्स और इस तरह के दीगर इल्ज़ामात के जो मुल्ज़मान हैं उनकी ज़मानतें मंजूर हुई और कुछ रिहा हो गए और अबूरी ज़मानतें भी हुई। उनमें
उनमें से कुछ ये भी उनका तरफा जो शहरी है उसका कहना है कि कुछ मुलजमान जो है वो अदालती मफरूर हो चुके हैं, जबकि जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये तो एक केस है जिसमें एक शहरी जो है उसको तलब किया गया अदालत की जानिब से, तो उसने अपना रिकॉर्ड चेक करवाया तो ये सारी सूरत हाल सामने आई। ताहम इसके अलावा ऐसे और कई केसेस हो सकते हैं जिनमें और कई बड़ी तादाद में जो केसेस जो जाली मचलके हैं वो जमा करवाए जा रहे हों। इस जबकि हमारी जो वकला रहनुमा का जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई तो उनका कहना था कि जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम है उसको ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि अगर कोई मुलजिम जो वहाँ पर मचलका जमा उसकी जानिब से करवाया जाता है तो उसकी फौरी तौर पर ऑनलाइन चेकिंग हो जाए। पहले जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो अदालत की तरफ से महकमा रेवेन्यू या दीगर जो अथॉरिटी जहाँ से ये जिसकी वो सेल डीड या अदालत में बतौर ज़मानत पेश की जाती है उसको वहाँ पर भिजवाया जाता है और उसमें उसकी तस्दीक में मुतल्लका महकमे से काफ़ी दिन लग जाते हैं और उसके बाद चाहे मुलज़िम मफरूर हो जाए। यही कहना है उनका भी जो फौजदारी कवानीन के माहिर वकला हैं कि इसके हवाले से जो ऑनलाइन सिस्टम है मचलका जात की चेकिंग का ये होना चाहिए। जी ठीक है, उमर हयात आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस अहम इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट चौधरी उस्मान सरवर। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया इस अहम इशू पर बात करने के लिए। ये बताइएगा कि ज़िले दलिया में चेक एंड बैलेंस का निज़ाम क्या है और अगर कोई ज़मानती मचलके जमा करवाता है तो उसकी जाँच पड़ताल का तरीक़ाकार क्या होता है? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। अगर आप फ्रेंकली मुझसे पूछें तो कोई ऐसा सख्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है लोअर कोर्ट्स में, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम हो नहीं सकता। ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं और वेरिफिकेशन करके आप जाली मचलकों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब तो बड़ा जदीद दौर आ गया, एक क्लिक कर सकते हैं और उससे आप पता कर सकते हैं अगर कोई बंदा मचलके के लिए आता है। और ऐसा ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए जो मुख्तलिफ महकमों के साथ इंटरलिंक्ड हो कि आप उसे क्लिक करें और साथ पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम है या नहीं है। तो बेसिकली लोअर कोर्ट्स में अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं है, लेकिन ये जो मैं इसका हल बता रहा हूँ ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, ये ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर्टीज़ की और यही वजह है कि आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जो हैं बहुत बेहतर लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोअर कोर्ट्स में अभी इस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इसको साइंटिफिक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, ज़िली अदालत में अगर इस तरह के मामला होंगे जालसाजी के तो संगीन नोयत के जो मुकदमात हैं उनमें गिरफ्तार मुलजिमान आसानी से रिहाई पा लेते हैं। आप ये बताइएगा कि अगर जालसाजी पकड़ी जाती है और जो उसके मुर्तकिब हैं उन अफराद के साथ क्या किया जाएगा, कौन सी सज़ा दी जा सकती है? अच्छा, इसमें इशू ये है कि जो शख्स बाहर निकल गया, फॉर एग्जांपल एक एक्यूज्ड है, उसकी बेल हो गई, तो वो अगर वहाँ मुल्क से बाहर चला गया तो उसके अगेंस्ट तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो बंदा जाली मचलके दे सकता है उसके अगेंस्ट डिफरेंट रेमेडीज़ हैं। उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस 420, 468, 471 का PPC का दर्ज हो सकता है। इसके अलावा बेसिकली जज की एक सेटिस्फेक्शन है मचलकों के हवाले से, वो शोकाज नोटिस देता है और इसमें शोकाज नोटिस के बाद अगर वो समझता है कि नहीं मचलके जाली थे तो फिर इसमें सिविल इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ भी दी जा सकती है, यानी कि उसको मैक्सिमम 6 माह तक कैद में भी रखा जा सकता है। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि इस चीज़ को कर्ब करने के लिए लॉस को मज़ीद स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है और ये भी देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली ये स्टेट के अगेंस्ट लॉ है, ये किसी प्राइवेट शख्स के अगेंस्ट लॉ नहीं है, ये बेसिकली स्टेट के अगेंस्ट लॉ है और इसमें अगर हम सज़ाओं को सख्त करेंगे तो फिर इस चीज़ को रोका जा सकेगा। अच्छा सरवर साहब, ये बताएगा कि अगर कोई वकील भी इसमें मुआवनत करता है तो उनको भी तो राइट बनता है कि उन्होंने भी लॉ को पढ़ा है, वो तमाम तर शिकें जानते हैं, जैसे आप भी यहाँ पर PPC की सारी शिकें बता रहे थे, तो उनको जो किरदार बनता है वो क्यों नहीं अदा कर पा रहे हैं? क्योंकि जो ज़मानत के मचलके हैं वो वाया वकील ही जमा होते हैं। ये बेसिकली टेक्निकली बात ये है कि ये जो मैटर है ये बिटवीन द कोर्ट और वो जो बंदा दे रहा होता है उसके दरमियान होता है। वकील का इसमें डायरेक्ट उस तरह से कोई लिंक नहीं होता, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि वो ये देख सके कि ये जो मचलके हैं ये जाली हैं या नकली हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि कोर्ट का ये काम है कि वो कोई ऑनलाइन वेरिफिकेशन करे। आजकल कंप्यूटर का दौर है, दुनिया बहुत आगे चली गई है। आप एक श्योरिटी बॉन्ड लेकर आते हैं, वहीं पर क्लिक करें, वहीं पर आप उसको चेक कर लें और अगर आपको लगता है कि ये फेक है तो वहीं पर आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें। बेसिकली फ्रैंकली वकील का इसमें डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं बनता। उस्मान साहब, ये बताएगा कि आपने एक मिसाल दी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में ये निज़ाम मौजूद है लेकिन ज़िली अदालतों में नहीं मौजूद, तो इसके लिए क्या इक़दाम किए जाएँ, आपकी क्या सजेशंस हैं?
बिल्कुल ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हमारा लॉस हो रहा है और बहुत से जो डेंजरस क्रिमिनल्स हैं वो निकल जाते हैं। हम देखते ये हैं कि जाली मुचलका देकर वो निकल जाता है और उसके बाद कोर्ट उन्हें ढूंढती रहती है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम एक तजर्बा कर चुके हैं। इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए ऑनलाइन और मुख्तलिफ महकमों के साथ इंटरलिंक्ड होना चाहिए। आप एक जब रजिस्ट्री दें, आप क्लिक करें, उसमें सब पता चलना चाहिए कि उस बंदे का क्या है रिकॉर्ड, नादरा के साथ भी हो कि क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, रजिस्ट्री का भी आ जाएगा उसमें कि क्या ऑलरेडी उसने पहले तो नहीं इस पे रजिस्ट्रीज दी हुई। तो ये कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है और ऑलरेडी हाई कोर्ट इस सिस्टम पे चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। उस्मान साहब ये बताएगा, ये कौन सा फोरम है जो इस बात का इतलाक कर सकता है, इस बात का इदराक कर सकता है कि ज़िली अदालतों में भी डिजिटलाइजेशन हो जाए? ये बेसिकली हाई कोर्ट के अपने रूल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स हैं। ये बेसिकली प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को देखना है कि वो इन रूल्स को अप्लाई कर दे। और इसमें बाज़ जो बैंकिंग ऑफेंस हैं उसमें ऑलरेडी ये सिस्टम चल भी रहा है, लेकिन मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो लोअर, ये प्रॉब्लम आ रहा है ज़्यादा लोअर कोर्ट्स में, मजिस्ट्रियल लेवल पे और एडिशनल सेशंस जज साहब की जो कोर्ट्स हैं उसमें आ रहा है। तो बेसिकली ये हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया हुआ है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपके इस फोरम की वजह से ये इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स आएंगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी उस्मान सरवर, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इस अहम मामले के हवाले से अपनी राय दे रहे थे कि किस तरह से डिजिटलाइजेशन के ज़रिए, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की बात की जाए, सुप्रीम हाई कोर्ट की बात की जाए, वहाँ पर ये तमाम तर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। अगर ये प्रैक्टिसेस ज़िली अदलिया में भी की जाएंगी तो जो संगीन नौयत के मुकदमात हैं उनमें रिहा होने वाले जो मुलज़िमान हैं उनको बचाया जा सकेगा और उनको करार वाकई सज़ा दी जा सकेगी। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है अभी आपको बताएं। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शहराजी से। शहराज बताइएगा, अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आ चुके हैं, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रोस्टम पर आज शहराज से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अभी नाज़रीन को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस की समाअत जारी है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरकारी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत अदालत ने PTA रहनुमा शहबाज गिल के नाम काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अपडेट करें आपको, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सरकारी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस की समाअत हुई। अदालत ने PTA रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। सरकारी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस के हवाले से अपडेट कर रहे हैं आपको। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इसकी समाअत हुई। अदालत ने PTA रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता हुकूमत का 50 लाख घरों की फराहमी का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट अहदाफ की तकमील में नाकाम। 2020 में सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए 30 अरब रुपए भी खर्च ना होने की वजह से सरेंडर हो गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड बैंक भी कायम ना हो सका। इस बारे में मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे अदरीस शेख से। अदरीस, अपडेट कीजिएगा। इतनी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि 2020 में सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए 30 अरब रुपए भी खर्च ना होने की वजह से सरेंडर हो गए। नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड बैंक भी कायम नहीं हो सका है। गुज़िश्ता हुकूमत का 50 लाख घरों की फराहमी का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट अहदाफ की तकमील में नाकाम रहा है। 2020 में सब्सिडी के लिए मुख्तस किए गए 30 अरब रुपए भी खर्च नहीं हुए, जिसकी वजह से 30 अरब रुपए सरेंडर हो चुके हैं। जड़ावाला का भिखारी करोड़पति निकला। मुजफ्फर हुसैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए मौजूद हैं। मुजफ्फर हुसैन ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में रिट पटिशन दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। खरीदे हुए प्लॉट की रकम देने जा रहा था कि पुलिस ने 7 लाख रुपए छीन कर आपस में बांट लिए। पुलिस वाले कहते रहे भिखारी के पास 7 लाख रुपए कहां से आए। भिखारी ने अदालत में अपने अकाउंट में 3 करोड़ रुपए दिखाकर सबको हैरान कर दिया। जड़ावाला का भिखारी करोड़पति निकला। मुजफ्फर हुसैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए मौजूद है। मुजफ्फर हुसैन ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में रिट पटिशन दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया। खरीदे हुए प्लॉट की रकम देने जा रहा था कि पुलिस ने 7 लाख रुपए छीन
छीन कर आपस में बांट लिए। पुलिस वाले कहते रहे भिखारी के पास 7 लाख रुपए कहां से आए। भिखारी ने अदालत में अपने अकाउंट में 3 करोड़ रुपए दिखाकर सबको हैरान कर दिया है। अपडेट करें आपको, जड़ावाला का भिखारी करोड़पति निकला है। मुजफ्फर हुसैन के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए मौजूद हैं। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। इस्लामाबाद में तेज़ धूप ने दर्जे हरारत में इजाफा कर दिया। आज शहर में दर्जे हरारत 35 डिग्री तक बढ़ने का इम्कानात हैं। शाम के औकात में बारिश भी मतवक्के है। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आमना जंजुआ। जी आमना। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में एक बार फिर दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त भी सूरज पूरी अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। गर्मी महसूस हो रही है, तेज़ धूप है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज दिन के औकात में 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस्लामाबाद में दर्जा हरारत बढ़ने के इम्कानात हैं। ताहम शाम के औकात में महकमे मौसमियात के मुताबिक मतला जो है अबरालूद रहने के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं, जिसके बाद जो है दर्जा हरारत में कमी आ जाएगी और मौसम खुशगवार हो जाएगा। बात की जाए अगर मुल्क के दीगर इलाकों की तो पंजाब में भी आज बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम सियालकोट, नारोवाल और इसके अलावा मरी, गलियात, खित्ता पठवार, इन इलाकों में महकमे मौसमियात ने आज फिर बारिश की पेशगोई की है। बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा। ताहम एबटाबाद, मानसेरा और इनसे मुल्का पहाड़ी इलाके जो हैं इनमें आज जो है वो महकमे मौसमियात के मुताबिक गरज चमक के साथ तेज़ आंधी चलने के साथ साथ बारिश के भी इम्कानात हैं। सिंध की बात की जाए तो सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। आज दिन के औकात में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान में भी आज मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इनसे मुल्का पहाड़ी इलाकों में महकमे मौसमियात ने आज फिर बारिश की। आपने अपडेट किया आमना। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शाह महमूद कुरैशी की 3 MPO के तहत नज़रबंदी का नोटिफिकेशन कल अदम करार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्मनामा सामने आया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से वकील फ़ायज़ा असद और तैमूर मलिक अदालत में पेश हुए। इस हवाले से मज़ीद के अपडेट से जानते हैं नुमाइंदा नियो खालिद चौधरी से। जी खालिद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो है आज शाह महमूद कुरैशी की राय के हवाले से पिटीशन पर समाअत हुई तो अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए लॉ अफसर से कहा कि कोई भी सियासी लीडर किसी भी मजमे में अपने अल्फाज को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई तकरीर या किसी एहतजाज को लीड करने के हवाले से कोई प्रूफ है तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से अदालत में पेश किया जाए, जिस पर अदालत जो लॉ अफसरान है उन्होंने 2 रोज का टाइम मांगा था, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए 1 घंटे का वक्त दिया था। ताहम लॉ अफसर की जानिब से कोई प्रूफ ऐसा पेश नहीं किया गया, जिस पर फौरी तौर पर अदालत ने हुक्मनामा जारी करते हुए शाह महमूद कुरैशी की राय का हुक्म दे दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से खालिद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।